वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स एंड रिलेशंस। तो हमने सेट्स तो देख लिया, सेट्स के टाइप देखे, उसकी राइटिंग के मेथड्स देखी, उसके ऊपर ऑपरेशंस देखे, और लास्ट टाइम में हमने इंटरवल का टॉपिक भी देखा। ठीक है, तो इंटरवल के टॉपिक में हमने देखा कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं कुछ अगर लिख दूँ, जैसे अगर मैंने लिखा कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 5, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे इक्वल टू साइन लगा नहीं है। तो आप इसको ओपन इंटरवल को आप इस तरह से बता सकते हो कि हमारे पास में 0 to 5 इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। अगर यहीं पे हमने अगर इस तरह से लगा दिया तो ये बन जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 0 to 5, यहाँ पर कहूँ तो यहाँ हमको 0 to 5 ही कहेंगे। बस क्या नज़र आ रहा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अगर मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इधर में इक्वल टू साइन लगा यानी क्लोज हो गया 0, इधर में ओपन रहेगा। इस तरह से ये हमारा ओपन इंटरवल, ये हमारा क्लोज इंटरवल, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जो देखो स्टार्टिंग में कौन आ रहा, क्लोज। ठीक है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट यानी सेमी क्लोज बोलना। अगर ये इस तरह से आ रहा मान लीजिए, ठीक है, सो आप इसे कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ऊपर उधर से क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट, इधर से क्या होगा हमारा राउंड ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर है यानी x बिलोंग्स टू r अगर है, ठीक है, और वहाँ पर x अगर मान लीजिए कि ग्रेटर देन a है, तो ग्रेटर देन a है तो हमारे पास में ये कंडीशन क्या लिखी थी हमने कि यहाँ पर a और ग्रेटर देन है तो यहाँ पर इनफाइनाइट ऐसे लिखेंगे। अगर वही हमने x लेस देन a लिखा तो यहाँ पर लेस देन अगर b लिखा मान लो तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा b। थोड़ा सा वहाँ हमारे पास में लिखते समय ये हुआ कि यहाँ पे हमने सिर्फ इनफाइनाइट लिखा है, इन्फिनिटी, वहाँ पे आप नेगेटिव इन्फिनिटी लिखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू r तो है, लेकिन x अगर मान लीजिए उन्होंने x ग्रेटर देन और इक्वल टू a कहा तो फिर यहाँ पर हमको लिखना होता है इस तरह से a और इधर में इन्फिनिटी। ठीक है, अगर उसने लेस देन और इक्वल टू b कहा होता तो वहाँ पर हमको नेगेटिव इन्फिनिटी टू b इस तरह से लिखना होता। तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा नोट करना, लास्ट टाइम में हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दिया था, तो आप वहाँ पर प्लीज़ नेगेटिव साइन दे देना। ठीक है, और सिर्फ उसने ये कहा कि x बिलोंग्स टू r, ये हमने देखा नहीं था, बाकी इसमें से कुछ भी चीज़ें उन्होंने नहीं की, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है कि x बिलोंग्स टू r। तो बच्चों ध्यान में रखना, सिंपल है, आप नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के तरफ जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी क्या चीज़ होगी कि ये इस तरह से ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज है, सेमी ओपन है, इस तरह की कंडीशंस अगर दी जाती है तो ये सब चीज़ें आपके पास में है। अगर सिर्फ उसने क्या कहा होता सेट ऑफ रियल नंबर, बाकी कुछ भी नहीं कहा, यानी लिमिट्स अगर नहीं दी है तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा आपको लास्ट टाइम के इसमें क्या करना है करेक्शन, आप यहाँ पर नेगेटिव शब्द लगा देना। ठीक है, ये काम करना। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर लास्ट टाइम में आपके ही आप बच्चों में से किसी एक ने पूछा था हमको कि जब हमने सेट देखा था तो सेट में हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देखा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनमें से कुछ अगर लिखने का होता है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में बराबर लिख पाते हैं। लेकिन किसी एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर के सेट के लिए आप 1 2 3 इस तरह से लिख पाते हो। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। रियल होल नंबर के लिए आप क्या लिख पाते हो 0 1, ठीक है, यहाँ पे 2 3 इस तरह से लिख पाते हो। अगर इंटीजर से z या फिर i यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 0, इधर में 1 2 3, इधर में -1 -2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि जब रियल नंबर की बात आती है, ठीक है, पहले तो यहाँ में चेक कर लेता हूँ। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, मैंने यहाँ पर 3 और एग्जाम्पल 5 ले लिया, इसके बीच में कौन है तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ बताएंगे कि सर 4 है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे अपने यहाँ पे पूछा कि सर 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, यही नेचुरल नंबर में से अगर मैंने कहा कि 2 है और 5 है, इनमें सर कितने नेचुरल नंबर्स है तो आप क्लियरली बता पाते हो, एक है 3 और एक है 4, तो
2 और 5 के बीच में ये नेचुरल नंबर है। ऐसा ही होल नंबर के लिए, ऐसा ही हमारे इंटीजर्स के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है रैशनल नंबर, या फिर जब बात आती है इर्रेशनल नंबर की, या फिर जब बात आती है हमारे रियल नंबर की, तो रियल नंबर की बात करो बच्चों, तो यहाँ पे इवन लगातार भी आपने 2 नंबर्स ले लिए, ठीक है, लगातार भी 2 नंबर्स ले लिए, तो यकीन मानिए इन दो के बीच में, चाहे आप रैशनल बोलो, चाहे आप इर्रेशनल बोलो, चाहे आप रियल बोलो, जब इनकी बात आती है तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर से, कितने नंबर से, इनफाइनाइट नंबर से। अब इन दोनों के ही बीच में, बाकी तो अलग ही बात है, तो वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स का सेट बनता है, तो वहाँ पर आप नहीं लिख पाते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी वहाँ पे परेशानी, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2.1 लिखूँ वो भी रियल है, 2.11 लिखूँ वो भी रियल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, 2.11 कुछ भी, अब 2.11112222 कुछ भी अगर लिखते जाएंगे कुछ भी, तो ये भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि उसमें रियल में चाहे वो रैशनल आता चाहे वो इर्रेशनल आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। हमारा नेचुरल होल और जेड यानी इंटीजर को अगर छोड़ दो, ठीक है, तो उनको तो क्लियरली वही लिखते हैं हम, किसी 2 नंबर के बीच के नंबर्स फिक्स हो जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच में ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए वो इतने इतने ज़्यादा है, इवन 2 नंबर के बीच में, इवन कह रहा हूँ मैं 2 नंबर के में, कोई भी 2 नंबर के बीच में भी अगर लेते हो तो इनफाइनाइट, क्यू यानी रैशनल, क्यू डैश यानी इर्रेशनल, और रियल। तो अगर हम बात करते हैं, हमें जब पूछा गया था कि रियल नंबर को कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे रियल नंबर का जो सेट है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम लिख नहीं पाते, ठीक है। इसलिए स्पेशली ऐसे सेट्स के लिए हमारे पास में कौन सी मेथड बनाई गई है, सेट बिल्डर फॉर्म की, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। हाँ, उसके बीच में फिर इनके जैसे अगर कोई कंडीशन देती है तो बात अलग है, ठीक है। सो जो डाउट उन्होंने पूछा था, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम उसको वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर पाते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और लास्ट टाइम में जैसे कहा मैंने हमारे इंटरवल्स में, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आप पुट करना, ठीक है। और ये एक चीज़ नहीं ध्यान में रखना कि एक्स बिलोंग्स टू अगर आर कहा तो उन्होंने कोई कंडीशन दी नहीं है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये था हमारा इंटरवल का पार्ट। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ पे मैंने हेडिंग डाल के रखी है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्या हेडिंग डाल के रखी है, ऑर्डर पेयर। तो चलो आज इसको देखते हैं, ये क्या चीज़ होती है ऑर्डर पेयर, यानी आज के टॉपिक में हमको देखना है ऑर्डर पेयर, उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको देखना है। और लेकिन उसके पहले हमको ज़रूरी है कि हम ऑर्डर पेयर को समझें, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर यानी क्या, सिंपल क्या बोलेंगे हम, द पेयर ऑफ नंबर्स, क्या बोलेंगे हम, द पेयर ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, इन पर्टिकुलर ऑर्डर, सिंपल ऐसा ध्यान में रखेंगे, इज कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर, ठीक है, यानी द पेयर ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर पेयर। यहाँ पे ऑर्डर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी अगर नंबर्स का ऑर्डर बदलता है तो वहाँ पे ऑर्डर पेयर भी बदलती है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर को आप लिखेंगे ए एंड बी, यानी राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे फिर आप बी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं थोड़ा और उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी, तो उसको हम लिखेंगे कैसा, ए एंड बी, इस तरह से, ठीक है। कौन से ब्रैकेट में लिखना है, राउंड ब्रैकेट में, और ए एंड बी इस तरह से, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे जो ए है हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और ये जो हमारे पास में बी होता है आप इसको बोलेंगे सेकंड एलिमेंट, आप इसको बोलेंगे सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का ऑर्डर आगे पीछे चलेगा नहीं, यानी मैं यहाँ पर स्टार पॉइंट या फिर डॉट पॉइंट लिख देता हूँ क्या, कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड ए,
ऐसा नहीं होता। यानी अगर मान लीजिए एग्जांपल, मैंने अगर ऑर्डर पेयर लिख लिया, ऑर्डर पेयर हमने यहाँ पे लिखा 2,3, ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ 3,2। यहाँ पे ऑर्डर आगे पीछे हुआ तो चलता नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सिंपल ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, द पेयर ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे कैसे, पहले ए है फिर बी है, फर्स्ट एलिमेंट ए है सेकंड एलिमेंट बी है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है सेकंड एलिमेंट 3 है। इसको अगर आप आगे पीछे करेंगे चलेगा नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि थोड़ा स्टार में लेते इसको, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा है क्या कि इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी एंड डी अगर है, तो इसका मतलब ध्यान में रखना, देन यहाँ पे पक्का है पहले को पहला दूसरे को दूसरा, क्या बोलेंगे, पहले को पहला दूसरे को दूसरा, मतलब A इज इक्वल टू सी होगा एंड B इज इक्वल टू D होगा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर दो ऑर्डर पेयर सेम है, इसका मतलब पहले का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट, पहले का सेकंड एलिमेंट दूसरे का भी सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मैं एक आधा क्वेश्चन टाइप ले लेता हूँ, ठीक है, कि इफ मान लीजिए कि a+2,5 इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास में 7,b-2 है समझो, ठीक है। देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ए एंड बी, अगर आपको ए एंड बी निकालना है, ए एंड बी अगर निकालना है, सो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर अगर देखते हैं आप तो दिया क्या है, गिवन है हमारे पास ये चीज़, क्या दिया हमको बताओ, तो a+2,5 इज इक्वल टू उधर है 7,b-2। अब उसने क्या किया, दो ऑर्डर पेयर हमको सेम दी, तो मैंने क्या कहा आपको, पहले का साथ पहला दूसरे के साथ दूसरा, तो यहाँ पे पहला कौन है, a+2 इज इक्वल टू कौन होगा, उधर का पहला, इधर में क्या होगा, इधर का पहला 5, उधर में है b-2, ठीक है। अब ये 2 अगर उधर चला गया, सो अब बोलो डायरेक्ट a इज इक्वल टू क्या होगा 7-2, तो वो बन जाएगा a की वैल्यू 5, ठीक है। इधर में b चाहिए, -2 को इधर लाओ तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 होगा, क्योंकि 5+2 होगा। तो ये इस प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, द पेयर ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी कैसे लिखेंगे, इस तरह से, इसको फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, इसको सेकंड एलिमेंट कहेंगे। उसके बाद में ए एंड बी नॉट इक्वल टू बी एंड ए, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड ए, मतलब यहाँ पे ऑर्डर चेंज आप नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए कि दो ऑर्डर पेयर्स अगर सेम है, तो पहले के साथ पहला एलिमेंट दूसरे के साथ दूसरा एलिमेंट सेम होगा, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिखा है, रहेगा ध्यान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब हम बढ़ते इसी को आगे लेकर चलते यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का हमको क्या देखना है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो सिंपल ध्यान में रखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो जो ऑर्डर पेयर्स लिखना है, ठीक है, हुज, जिसमें हुज फर्स्ट एलिमेंट्स आर फ्रॉम फर्स्ट सेट, पहले सेट से, ठीक है, एंड सेकंड एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेकंड सेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसको शो कैसे करते हैं, मान लीजिए कि दो सेट्स है हमारे पास, सेट ए है, इसमें 1 2 3 ऐसे 3 एलिमेंट्स है समझो, ठीक है। उसके बाद में बी है, बी में हमारे पास है समझो a, b, ऐसे हमने यहाँ पर लेटर्स लिए हुए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। पहली बात उसको लिखेंगे कैसा, वो ध्यान में रखो,
ए क्रॉस बी, आप कैसा लिखेंगे उसको, ए क्रॉस बी से बताएंगे। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं ना वैसा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। भले वो प्रोडक्ट शब्द आता है लेकिन वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर वाला है। देखो आप कैसे, हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसे लिखेंगे हम उसको, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी यानी क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी है, ठीक है। सो पहले हम काम करते हैं, जो ए है ए को लिख लेते हैं, ए में क्या है 1 2 3 है समझो, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कर लो, ये बी है, ठीक है। तो बी में कौन कौन है वो देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए कॉमा बी है, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है वो देखो, इज इक्वल टू, मैंने कहा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, या टू सेट्स कौन से, ए और बी है, ठीक है। तो वो क्या है, द सेट है, मतलब फिर से कर्ली ब्रैकेट की तो शुरुआत हो ही जाएंगे। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, क्या बोलेंगे हम, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यानी इसमें बहुत सारी, ठीक है, जितने भी है यहाँ पे एलिमेंट्स उसके अनुसार अब ऑर्डर पेयर्स आने वाली है, जिसमें, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स जिसकी फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लेंगे हम, फर्स्ट सेट से। तो इसका, इसमें देखो ऑर्डर पेयर है ना, दो एलिमेंट आएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेट से, ठीक है, एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेंगे, सेकंड सेट से। तो सिंपल करना क्या, देखो पहला एलिमेंट लो 1, इधर का लेंगे हम ए, ये हो गई पहली ऑर्डर पेयर। अब फिर इसी वन के साथ में और कौन आएगा, बी आएगा, हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं है, यानी 1 का काम हो गया। पहले क्या करना है, 1 के साथ ए यानी 1 कॉमा ए, 1 के साथ बी यानी 1 कॉमा बी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 के साथ ए, फिर आप लेंगे 2 के साथ बी भी लेना है, ठीक है। अब तीसरा कौन होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 के साथ ए, ठीक है, और फिर आपके पास आएगा इस 3 के साथ बी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर आप इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो यानी किसी ने अगर आपको कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, या फिर ध्यान में रखो वो वर्डिंग भी कभी कभी नहीं देंगे, ध्यान में क्या रखना है कि ए क्रॉस बी आपको देंगे। तो ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम एक आधा कोई भी आप बता दो मुझको, जैसे मैं सी इज इक्वल टू कुछ ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 2 है 5 है, 2 3 5 ले लेते हैं, 2 3 5 है समझो, यानी प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो उसके बाद में एक आधा डी सेट ले लेते, आप यहाँ पर कोई एक आधा इवन नंबर ले लो, समझो मैं ले लेता हूँ इवन ऑड कुछ भी ले लो, 1 2 3 है समझो, ठीक है, इस तरह से। अब आप चेक करो, उन्होंने कहा कि सी क्रॉस डी, अब सी क्रॉस डी का मतलब क्या है पहले वो बताओ, सी क्रॉस डी का मतलब वर्डिंग में बताओ। तो वर्डिंग में सी क्रॉस डी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो करना क्या है, पहले सी को लिख लो, ये है 2 3 5 होगा, क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर ये सोचो मत सर रिपीट हो रहा कुछ हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो इसका क्या है मतलब, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, द सेट यानी शुरुआत हो गई कर्ली ब्रैकेट की, यहाँ पे ध्यान दो कर्ली ब्रैकेट की शुरुआत। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर की शुरुआत करते, तो पहले किसके साथ 2, अब 2 के साथ पहले होगा 1 यानी 2 1, फिर इसी 2 के साथ सेकंड मतलब 2 2, इसी 2 के साथ थर्ड मतलब 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 2 हो गया, अब कौन आएगा ये 3, तो 3 के साथ इधर का एक एक लेते जाओ, 3 के साथ 1, फिर इसी 3 के साथ 2 होगा, फिर इसी 3 के साथ 3 होगा, 3 3, ठीक है। फिर उसके बाद अब लेंगे आप 5, तो 5 के साथ 1, आगे बोलो 5 के साथ 2, और फिर 5 के साथ में आएगा 5 के साथ में 3 आएगा। तो ये इसको आप पैक कर दो, तो ये बन जाएगा ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन सेट्स, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो ऑर्डर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट्स, ठीक है, ये कहना था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्या, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स व्हिच फर्स्ट एलिमेंट्स आर फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेकंड सेट। यहाँ पे जितने भी देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सभी के सभी कहाँ से लेते हैं हम, फर्स्ट सेट से, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट लेते कहाँ से, सेकंड सेट से, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए समझो m है, कोई भी एक आधा नंबर, ठीक है, एंड
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी समझो n है, ठीक है। देन ध्यान में रखना, लगे तो हम एग्जाम्पल से बताते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मतलब क्या, मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, यानी यम इंटू यन। यानी किसी ने अगर आपको दिया ए में समझो यम एलिमेंट्स है, बी में समझो यन एलिमेंट्स है, तो किसी ने पूछा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, कुछ नहीं, उनके जितने एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ का एग्जांपल देखो, ये ए है, यहाँ ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, यानी यम हो गया आपका 3। बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2, यानी एन हो गया 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या है, ए है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो मैंने कहा यम इंटू यन, ठीक है, मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 आने ही चाहिए। अब चेक करो कहाँ है ए क्रॉस बी, देखो ये क्रॉस बी है, कितने एलिमेंट्स है, देखो ये पहला, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट यानी एक समझो, हाँ ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 है, यानी उसमें कितनी ऑर्डर पेयर्स आएगी, तो ये ध्यान में रखना इतना। यहाँ का एग्जाम्पल ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ, ठीक है, सी और डी ले लेता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितने हैं, तो वो भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस डी, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3, यानी आंसर 9 आने को ना। चलो चेक करो, देखो ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी ऑर्डर पेयर्स आ गई उसमें 9, यानी उसमें कितने एलिमेंट्स आ गए 9। तो ध्यान में रखना हमारे पास में क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा एम इंटू यन, ये आपको ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कौन है, ये इक्वल होते कि नहीं होते, ये ध्यान में रखना है। अगर दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उनका क्या क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट इक्वल, इस तरह से एग्जाम्पल के साथ समझिए। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स अगर आपको दिया गया तो उसका मतलब क्या होगा, किस तरह से आप लिखेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और एक यहाँ पे इसी को कंटिन्यू करते। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ, ठीक है, यानी खुद के साथ में, विथ इटसेल्फ खुद के साथ में अगर है तो क्या होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आपसे कि ए में मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, आप ए कॉमा बी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। अब मैंने कहा कि आप ए क्रॉस ए लो, तो ए क्रॉस ए को आप ध्यान में रखो ए स्क्वेयर आप लिख सकते हो, ठीक है, पहला, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी है, और क्रॉस फिर ए है तो वो भी क्या होगा, वही होगा ए कॉमा बी ही होगा। अब यहाँ पर लिखो तो क्या होगा, पहले, ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से लिखो क्या होगा, द सेट ऑफ, पहले के साथ पहला, फिर पहले के साथ दूसरा, यानी पहला होगा ए के साथ ए, फिर ए के साथ बी होगा, ठीक है, फिर बी के साथ क्या होगा, बी के साथ ए होगा, और फिर बी के साथ बी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना था, यहाँ पर 2 थे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, वो 4 हो गए, ठीक है। जितने हैं उसको स्क्वायर में डाल दो, क्यूब में डाल दो, जो भी है। अगर मैंने यहाँ पर ए क्रॉस ए लिया अगर समझो, तो मैं इसको ए क्यूब ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख लो, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी है, यानी ए और बी है, क्रॉस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, फिर से क्या है ए और बी है, और फिर से अगर हम यहाँ पर ले लेते तो ए और बी है, ठीक है। पहले आप इन दोनों का साथ में ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो पहले इन दोनों का काम करते हैं, इन दोनों के लिए, ठीक है, ये और ये के लिए, इसको बाद में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास ए और ए, फिर उसके बाद ए और बी होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट भी उसको ले सकते हो, ठीक है, फिर बी के साथ हमारा ए होगा, ठीक है, और फिर बी के साथ बी होगा, ठीक है, ये ले लिया क्रॉस, ये ए एंड बी है, ठीक है।
फिर इसको आप इसके साथ में मिक्स करना है, एक एक लेना है, ठीक। यानी यहाँ पर आप लेंगे ए के साथ ए, ठीक है, फिर आप लेंगे ए के साथ बी, ए है हमारे साथ, उसके साथ लेंगे आप बी, ठीक। फिर यहाँ पर ए बी, ठीक है, तो ए बी है, ए बी के साथ ए होगा, ठीक है, फिर ए बी के साथ बी भी होगा, ए बी के साथ बी, ठीक है, फिर बी ए वाला, ठीक है, यानी क्या होगा बी ए के साथ ए होगा, ठीक है, फिर वही बी ए के साथ आपका बी होगा, फिर यहाँ पर, ठीक है, सो बी है उसके साथ ए, और फिर यहाँ पर बी है उसके साथ बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह से हम खुद के साथ में भी ले सकते हैं। अब वहाँ पर अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट कितने थे, 2 थे, तो हमने अगर देखो ए में एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं कि समझो कि इफ़ ए में एलिमेंट्स अगर हमारे पास में m है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, ए में एलिमेंट्स कितने हमारे पास में 2 है। अब मैं जब ए स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर में 1 2 3 4 आ गए, मतलब 2 का स्क्वायर कर लो सीधा सीधा। अगर आप वहाँ पे ए क्यूब करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास में जो होगा, ठीक है, जैसे 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, ए में कितने एलिमेंट्स थे 2, और हमने क्या लिया ए यानी ए क्यूब अगर है, ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स है, 2 का क्यूब कर लो, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर के लिए क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4। अगर वही ए क्यूब है यानी ए है तो वहाँ पर 2 का क्यूब करो, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है और 3 बार ले रहे हैं हम, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, यहाँ पे 4, तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे पीछे हुआ, ठीक है, यानी ये ऑर्डर तो रहेगा वैसे, ये ब्रैकेट्स आगे पीछे हो तो चल जाता सेट्स पे, लेकिन उसके अंदर का जो है वो वैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। खुद के साथ में भी अगर लेते हैं तो आप इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हो सेट्स का खुद के साथ में, ठीक है। तो जो भी है हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट आप अलग अलग दिया, खुद के साथ में दिया, तो हम उसको अच्छी तरीके से निकालते आने को होना, किसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमको निकालते आने को होना, ठीक है, यानी कितना एलिमेंट्स हो सकते हैं। डायरेक्ट अगर पूछा एमसीक्यू में अगर आपको पूछा कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, तो जैसे तो ये फार्मूला हमारे पास है ही, इसमें भी वो आप ध्यान में रख लो, ठीक है, कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, फिर उसके बाद में आप ए लेंगे, ठीक है, तो जैसे ए में 2 है यानी यम 2 हो गया, और वो खुद के साथ ले रहे यानी यम इंटू यन 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। फिर अगर 3 बार लेना है हमारे पास में, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएंगे, वो आपको चेक करने को यहाँ मिल जाता है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर सेट्स और रिलेशन में आज हमने देखा ऑर्डर पेयर के बाद में हमने देखा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमने देखा खुद के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे होंगे वो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते समय ध्यान में रखना क्रॉस का आप क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है तो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी और डी है तो सी क्रॉस डी, ठीक है, ये ध्यान में रखो। और किस तरह से, तो यहाँ पे हमने समझने के लिए वहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया है, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय। बच्चों इसमें हम 2 पॉइंट थोड़े ज़्यादा के ऐड कर लेते हैं, यानी हमारे नेक्स्ट क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो ये सेम वाली बात हो गई, कोई हरकत नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अलग अलग है, जैसे ए और बी में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, यानी वो इक्वल सेट्स अगर नहीं है, मतलब कि इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी अगर है, तो देन ध्यान में रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए कि इफ़ ए हमारा फाई है या फिर बी हमारा फाई है या फिर, ठीक है, और ए एंड बी फाई यानी एम्प्टी सेट आर, ठीक है, बोथ आर एम्प्टी सेट, बोथ आर एम्प्टी सेट्स, ठीक है, अगर ये एम्प्टी सेट्स है, ठीक है, देन आपको ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी आपका क्या रहेगा फाई रहेगा, ठीक है, यानी 2 सेट्स अगर इक्वल नहीं है,
ठीक है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी बोलो या फिर बी क्रॉस ए सेम नहीं होगा। दूसरी बात, अगर दो सेट्स में से चाहे पहला चाहे दूसरा या फिर दोनों के दोनों अगर एम्प्टी है तो उनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। और रही बात यहाँ पर, तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा हम अलग पद्धति से भी ये ले सकते हैं, इसको लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा स्टार पॉइंट उधर के डेफिनेशन के लिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि मैं ए क्रॉस बी लेता हूँ, वैसे तो डेफिनेशन में हमने बोल ही दिया है द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, क्या बोला हमने, द सेट यानी करली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर्स, तो ऑर्डर पेयर्स कौन सी, ए एंड बी, सच दैट जो है क्या कहा मैंने, हुज फर्स्ट एलिमेंट आर फ्रॉम फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए, तो वो किस में से होगा, ए में से, यानी फर्स्ट में से, एंड सेकंड एलिमेंट यानी बी, ठीक है, इट इज़ फ्रॉम सेकंड सेट, समझो बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लीजिए कि किसी ने अगर जैसे कॉलेज में बोलो इसमें, ठीक है, अगर सेट फॉर्म में अगर डेफिनेशन पूछी तो ये इस तरह से रहेगी, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं।